हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। आज का ये जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में मैं आपको कैटलॉगिंग में ट्रिपल सी की कैटलॉगिंग में कॉरपोरेट ऑथरशिप, पीरियोडिकल्स, सीरियल पब्लिकेशन एक्सेट्रा इन सब की एंट्री कैसे की जाती है, इन सब के बारे में बताऊंगी। मेरी जो पहली वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि कैटलॉग कार्ड कैसे बनाए जाते हैं, AACR2 और ट्रिपल सी में क्या अंतर है, इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी ही आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉरपोरेट ऑथरशिप क्या होती है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये कॉरपोरेट ऑथरशिप क्या है या ऑथर्स कौन होते हैं। AACR2 के अनुसार समष्टि निकाय यानी कि कॉरपोरेट बॉडी ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम इसको एक व्यक्तियों का एक वो समूह यानी वो ग्रुप जो एक विशेष नाम से जाना जाता है, जिसे एक मतलब एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है एवं एक सत्ता की तरह कार्य करता है या कर सकता है। समष्टि निकाय के अंतर्गत संघ, संस्था यानी कि एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस यूनिट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव शासकीय विभाग यानी कि गवर्नमेंट सेक्शन, धार्मिक संस्थाएं और सेमिनार वगैरह ये सब आते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं, ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि अगर हमें गवर्नमेंट की एक संस्था है, उसके लिए हमने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया as modified up to the 1st October 1969, मैनेजर ऑफ पब्लिकेशंस दिल्ली, OI यानी कि अदर इंफॉर्मेशन। ये इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है यानी कि ये हमको इंफॉर्मेशन दी गई है। अब इसके आधार पे हमें क्या बनाना है, इसका कैटलॉग कार्ड बनाना है। तो इसका कैटलॉग कार्ड देखिए, ये मैंने एक रफली तौर पे कैटलॉग कार्ड प्रिपेयर किया है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, मैंने सिर्फ आपको एक समझाने के लिए इस प्रकार से कैटलॉग कार्ड बनाया है। आप लेकिन जिसका जो मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही करिएगा। तो सबसे पहले इसका जो मेन एंट्री बनाएंगे, वो मेन एंट्री कैसे बनेगी। मेन एंट्री में हम क्या करेंगे, V44V, जैसा कि हम जानते हैं V किसका नंबर है, हिस्ट्री का नंबर है, और 44 इंडिया का नंबर है। V44:2 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा N 69LO। उसके बाद में हम नीचे क्या लिखेंगे, इंडिया, और इंडिया को देखिए कैप्स में लिखेंगे और उसके बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, टाइटल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस ब्रैकेट में लिखेंगे हम एज मॉडिफाइड अप टू द 1st October 1969 ब्रैकेट क्लोज एंड फुल स्टॉप। और सबसे नीचे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1058 यानी कि जो इसका एक्सेशन नंबर था वो हमने लिख दिया। इस प्रकार से क्या बन जाएगी, हमारी एक मेन एंट्री बन जाएगी। अब इसी प्रकार से अगर हम इसकी वो चेन इंडेक्सिंग बना लें तो क्या हो जाएगा, V44:2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये इस नाम से एक क्या बनेगी, क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी। दूसरी क्लास इंडेक्स बनेगी V44 इंडिया एंड हिस्ट्री के नाम से, और उसके बाद में V लास्ट में हिस्ट्री के नाम से क्लास इंडेक्स एंट्री बन जाएगी। अब इसके बाद में अब क्या करेंगे, हम इसके बुक इंडेक्स एंट्री यानी कि ऑथर की एंट्री बनाएंगे। BIE, उसमें क्या है, बुक का नाम क्या है, इंडिया, और उसके बाद में नीचे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूशंस की, इंडिया की। तो इंडिया को हम ऊपर कैप्स में लिखेंगे, उसके बाद में फुल स्टॉप, देन उसके जो नीचे वाली लाइन है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन V44:2 इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड 69 एंड LO, ऐसे लिख करके हम इसकी जो है एंट्री बना देंगे और लास्ट में हम इसकी ट्रेसिंग कर देंगे। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडियाज ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज आज इन फोर्स ऑन May 1st 1976। उसके बाद में है डायरेक्टरेट ऑफ
Exhibitions and commercial publicity, manager of publications, OI, क्लास नंबर, एक्सेशन नंबर और डेट ऑफ पब्लिकेशन ये दिया गया है। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कॉरपोरेट ऑथर की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि जब हम बुक एंट्री बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ऑथर का नाम होता है उसको हम ऑथर की जगह पे पेस्ट करते हैं, यानी कि वहाँ पे उसको मेंशन करते हैं, लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी विशेष संस्था को ही एज ए जो है ऑथर के रूप में माना जा रहा है, इसलिए वहाँ पर हम उस संस्था का नाम लिखते हैं। अब इसकी एंट्री कैसे हम बनाएंगे, मेन एंट्री इसकी बनेगी एक्स, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कॉमर्स की यानी कि इकोनॉमिक्स की, तो एक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का नंबर है, एक्स कोलन 54.44 इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा N76 एंड थोड़ा सा गैप लगा करके हम क्या करेंगे, लिखेंगे L7। उसके बाद में उसकी जो नीचे वाली लाइन है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टाइटल सेक्शन में इंडिया कैप्स में ही लिखना है, कॉमा कॉमर्स वो भी हमको क्या लिखना है, कैप्स में ही। फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ, फिर हम हाइफन का साइन लगा देंगे। हाइफन का साइन हम क्यों लगाते हैं, जब इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है तो हम हाइफन का साइन लगा करके ब्रैकेट में लिख के और बाहर की ओर कॉमा लिख करके, क्योंकि आगे की इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हम मेन एंट्री में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इस थोड़ा सा लिख करके हाइफन लगा देते हैं। उसके बाद में एग्जीबिशन एंड कमर्शियल, फिर क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, पब्लिसिटी, ये सब हम क्या किस में लिखेंगे, कमर्शियल में लिखेंगे। ब्रैकेट में हम जो भी चीज़ें लिखेंगे वो हम रनिंग में लिख देंगे, ठीक है। तो पब्लिसिटी ब्रैकेट में डायरेक्टरेट ऑफ, आगे इंफॉर्मेशन है इसलिए हमने इसको ऑफ के बाद में हाइफन लगा दिया और ब्रैकेट को क्लोज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। उसके बाद में लिखेंगे इंडियाज ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज कॉमा 1976 और लास्ट में 8619, ये इसका एक्सेशन नंबर लिख देंगे। अब इसी प्रकार से इसकी जो हम क्लास इंडेक्स एंट्री बोले या हम चेन इंडेक्सिंग बोले तो क्या बनाएंगे, जो इसकी क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी वो इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड इकोनॉमिक्स के नाम से बनेगी। और इसमें हम क्या लिखते हैं, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन see the classified part of the catalog under the class number, और नीचे की ओर हम क्या करते हैं, क्लास नंबर लिख देते हैं। अब इसकी जो अदर जो क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड इकोनॉमिक्स के नाम से बनेगी। उसके बाद में बनेगी ट्रेड इकोनॉमिक्स और लास्ट में बन जाएगी इकोनॉमिक्स। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसका भी हम बुक इंडेक्स एंट्री यानी कि ऑथर की बनाएंगे। तो यहाँ पे भी ऑथर कौन हो जाएगा, इंडिया कैप्स में लिखना है, कॉमा कॉमर्स, यहाँ पर ऑथर को इंडिया और कॉमर्स यानी कि उसको किसके तरह से यूज किया गया है, एज ए ऑथर की तरीके से। तो जहाँ पे ऑथर लिखा जाता है वहाँ पे ऊपर हम लिख देंगे और फिर ब्रैकेट में मिनिस्ट्री ऑफ, फिर हाइफन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में नीचे हम टाइटल वाले में एग्जीबिशन एंड कमर्शियल पब्लिसिटी, इसको हम कैप्स में लिखेंगे और ब्रैकेट में डायरेक्टरेट ऑफ डैश, इस प्रकार से। फिर नीचे की ओर हम लिखेंगे इंडियाज ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज 1976 और उसके नीचे हम क्या करेंगे, इसका पूरा कॉल नंबर एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद में लास्ट में हम क्या कर देते हैं, इसकी ट्रेसिंग कर देते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस या पीरियोडिकल पब्लिकेशन से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको हम कैसे, उसका हम कैटलॉग कार्ड बनाएंगे। तो क्या है इंफॉर्मेशन, जैसे प्रोसीडिंग्स एंड पेपर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन एलर्जी एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी न्यू हाइट्स दिल्ली OI क्लास नंबर, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, डेट ऑफ पब्लिकेशन और साथ ही साथ इसमें कुछ नोट भी दिया गया है। नोट क्या है कि कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट न्यू दिल्ली इन 1967। तो ये हो गई आपकी पूरी कॉन्फ्रेंस एंड पीरियोडिकल पब्लिकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन हमको ऐसे
प्रोवाइड कर दी गई। अब इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे ही हमको क्या करना है, कैटलॉग कार्ड बनाना है। देखिए कैटलॉग कार्ड, इसकी जो मेन एंट्री होगी वो कैसे होगी, इसकी मेन एंट्री में हम क्या लिखेंगे, L:4537P1। देखिए पी क्या, पी से क्या पता चल रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग की बात हो रही है, ठीक है। कॉमा N67 और थोड़ा गैप करके K8। नीचे क्या लिखना है हमें, एलर्जी एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑन, ब्रैकेट में लिखेंगे डैश, ठीक है। उसके बाद में ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रही है, प्लेस न्यू दिल्ली, ब्रैकेट में लिखेंगे। और उसके बाद में किस ईयर में हुई है, 1967, ब्रैकेट में लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और बाहर हम क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर नीचे की ओर क्या लिखेंगे, प्रोसीडिंग्स एंड पेपर्स। कॉन्फ्रेंस में क्या है कि पेपर एंड प्रोसीडिंग्स एंड पेपर्स की बात हो रही है, ठीक है। ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो किससे रिलेटेड थी, कॉन्फ्रेंस ऑन एलर्जी एंड एप्लॉयड इम्यूनोलॉजी से, ठीक है। अब इसकी हम क्लास इंडेक्स एंट्री बना लेते हैं। तो जो इसकी क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी, प्रोसीडिंग्स कॉमा एलर्जी एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये सब पूरा कैप्स में होगा। फिर ब्रैकेट कॉन्फ्रेंस ऑन, हाइफन का साइन, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर हम न्यू दिल्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद में ब्रैकेट में ही हम ईयर को मेंशन करेंगे और उसके बाद में फुल स्टॉप लगा के उसके नीचे लिखेंगे, for documents in this class and its subdivision, comma, see the classified part of the catalog under the class number। फिर हम लास्ट में जो पूरा क्लास नंबर है उस क्लास नंबर को नीचे लिख देंगे। उसके बाद में जो हमारी जो और क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी वो बनेगी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स एलर्जी डिजीज एंड मेडिसिन। उसके बाद में इसका जो नंबर बनेगा L:4537P। उसके बाद में जो दूसरी क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी एलर्जी कॉमा डिजीज कॉमा मेडिसिन, इसका नंबर हो जाएगा L:4537। और उसके बाद में जो डिजीज कॉमा मेडिसिन यानी कि L:4, और लास्ट में जो क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी L यानी कि मेडिसिन है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसकी पूरी एक वो कर लेंगे, क्लास इंडेक्स एंट्री बना लेंगे यानी कि चेन इंडेक्स तैयार कर लेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बुक्स ऑथर एंट्री बनाएंगे, बुक्स इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर के नाम से एलर्जी एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी। यहाँ पे क्या है, ये एलर्जी एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी यहाँ पे किसकी तरह यूज किया गया है, एज ए ऑथर की तरह। तो इसको हम ऊपर की ओर लिख देंगे जहाँ पे हम कॉल नंबर लिखते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे टाइटल जगह पे ब्रैकेट में कॉन्फ्रेंस ऑन, फिर न्यू दिल्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर 1967 ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप प्रोसीडिंग्स एंड पेपर्स, ऐसे लिख करके यहाँ पे हम पूरा इसका कॉल नंबर लिख देंगे। उसके बाद में हम इसकी ट्रेसिंग कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिकल की, कॉन्फ्रेंस की, इन सब की एंट्री किस प्रकार से की जाती है।